हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पैटर्न का जो क्वेश्चन होगा वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि पैटर्न के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैटर्न्स के क्वेश्चन को करने के लिए एक बेसिक ट्रिक जो होती है ना वो आपको बताऊंगा। इस ट्रिक से आपके 90% ऑफ द जो पैटर्न्स के क्वेश्चन होते हैं ना वो इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि यही सेम चीज़ आपके हर एक पैटर्न के क्वेश्चन के अंदर इजीली अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो अब इस ट्रिक को अप्लाई किस तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर ये जो स्टार्स है, ये इस तरीके से हमें स्टार्स दिख रहे हैं कि भाई एक रो ये है, फिर दूसरी रो ये है, फिर तीसरी रो ये, फिर तीसरी रो ये वाली है, फिर चौथी रो ये वाली है, फिर पांचवी रो है। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये वाली जो रोज है इस तरीके से दिख रही है। और ये क्या है, ये हमारे कॉलम्स है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है और ये पांचवा कॉलम है। इस तरीके से हमें इसके अंदर रोज और कॉलम के फॉर्म में एक शेप दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तो आप इसके अंदर जो लाइंस है ना रोज और कॉलम के बीच में वो ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम रोज और कॉलम के बीच में जो ये लाइंस है ये ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी। और अब हमने ये जो रोज है इनके बीच में जो लाइंस है ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले ना जितने भी आपके पास यहाँ पर रोज और कॉलम है इनके ऊपर इनका रो नंबर और कॉलम नंबर जो है ना ये लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे सबसे पहले है तो ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट रो है। ठीक है, अब ये वाली जो है ये हमारी फर्स्ट रो है, तो यहाँ पर हम सिंपली 1 लिख देंगे। ठीक है, ये वाली हमारी सेकंड रो है, ये वाली हमारी थर्ड रो है। ठीक है, उसके बाद में ये वाली हमारी फोर्थ रो है और ये वाली हमारी फिफ्थ रो है। ठीक है, उसी तरीके से ऊपर अगर हम कॉलम के ऊपर बात करें तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है और ये हमारा पांचवा कॉलम है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये अपने कॉलम्स भी लिख दिए। अब इसके अंदर क्या हम इजीली एक पैटर्न हमें दिख रहा है क्या, कि जो हमारी पहली रो है, ठीक है, पहली रो के अंदर सिर्फ एक ही स्टार है। जो हमारी दूसरी रो है उसके अंदर सिर्फ 2 स्टार है। जो हमारी तीसरी रो है उसके अंदर सिर्फ 3 स्टार है। उसी तरीके से जो हमारी चौथी रो है, ये वाली चौथी रो जो है इसके अंदर सिर्फ हमारे 4 स्टार है। और ये वाली जो पांचवी रो है इसके अंदर 5 स्टार है। इसका मतलब हर एक रो के अंदर जो भी उसका रो नंबर है उतने ही उसमें नंबर ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसका जो क्वेश्चन है वो हमें इजीली आसानी से एक बात तो ये पता चल गई कि भाई हर एक रो के अंदर स्टार कितने होंगे, जो भी उसका रो नंबर है उतने उसके अंदर स्टार्स है। ठीक है, तो हमें अब इसका एक लॉजिक तो पता चल गया कि भाई जो स्टार्स होंगे वो कितने होंगे, जितने भी एक रो के अंदर जितने भी रो नंबर जो भी रो नंबर है जो भी रो नंबर है इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, जो भी रो नंबर है उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ स्टार्स होंगे। तो एक बात तो हमें ये पता चल गई। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या है कि अब इसके अंदर हमें एक चीज और दिख रही है, हमारे पास रोज भी, मतलब इसके अंदर हमें ये दिख रहा है कि इसके अंदर रोज भी है और कॉलम भी है। तो इसके अंदर हमें कितनी लूप्स लगानी पड़ेगी, तो इसके अंदर हमें 2 लूप्स लगानी पड़ेगी। अब देखते हैं 2 लूप क्यों लगानी पड़ेगी। देखो, एक लूप तो हमें इसलिए लगानी पड़ेगी जो हमारी हर एक रो को प्रिंट करेगी। जैसे सबसे पहले जो आपके पास ये वाली जो रो है, सबसे जो मतलब एक जो लूप लगेगी वो इसको प्रिंट करेगी, इस वाली रो को। फिर इस वाली रो को प्रिंट करेगी, फिर इस वाली रो को प्रिंट करेगी, फिर इस वाली रो को प्रिंट करेगी, फिर इस वाली रो को प्रिंट करेगी। ठीक है, अब हमें रो तो प्रिंट कर पा रहे हैं लेकिन हर एक रो के अंदर जो स्टार्स है हमें वो भी तो प्रिंट कराने हैं ना। तो दूसरी लूप हर एक रो के अंदर जितने भी स्टार्स है उन्हें प्रिंट कराने के लिए हमें चाहिएगी। ठीक है, सिर्फ अब इसके अंदर हमें कितनी लूप चाहिए, 2 लूप। एक लूप क्या करेगी, एक लूप का काम होगा जो रोज है वो उन्हें प्रिंट कर सके। दूसरी लूप हमें इसलिए चाहिए कि भाई जो जो भी एक रो है उस रो के अंदर भी तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, उस रो के अंदर स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो उन स्टार्स को भी तो प्रिंट कराना है ना, तो उसके लिए भी तो हमें एक और लूप चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये तो पता चल गया कि अब हमें 2 लूप लगानी है। ठीक है, तो अब जो लूप होती है, अब हमें ये पता चल गया कि 2 लूप लगानी। सबसे पहले हम देखते हैं आउटर लूप, जो हमारी बाहर वाली लूप होगी उसे हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आउटर लूप जो है अब हम ये लगा रहे होंगे। ठीक है, अब हमें क्या लगानी है, अपनी आउटर लूप।
तो आउटर लूप हम किस तरीके से लगाएंगे, देखो आउटर लूप के अंदर मतलब जो कोई भी लूप होती है उसके अंदर हमें तीन चीजें चाहिए होती है, एक होती है इनिशियलाइजेशन, एक होती है उसको हमें रोकना कब है टर्मिनेशन कंडीशन, और तीसरी होती है उसमें अपडेशन। तो जो बाहर वाली लूप होगी, जो आउटर लूप होगी, वो क्या कर रही होगी, वो हमारी रोज चला रही होगी, वो हमारी मतलब कितनी हमें रोज प्रिंट करानी है तो उसका काम वो होगा। ठीक है, तो अब लूप यहाँ पर क्या चल रही होगी आउटर लूप के अंदर, आउटर लूप के अंदर हमारे पास ऐसे चल रहा होगा फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, या जीरो जीरो से अच्छा हम इसके अंदर वन ले लेते हैं क्योंकि हमारी जो रो है वो वन से स्टार्ट हो रही है, जीरो से भी कर सकते हैं बट हम सेफ मतलब हम ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको वन से ले लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर रहे कि हमने वन से क्यों स्टार्ट किया। ठीक है, अब हमारा क्या है यहाँ पे आई इक्वल टू वन। ठीक है, अब ये जो लूप होएगी ये कब तक चलेगी, इसके अंदर कितनी रोज है, 5 रो है, तो ये लूप हमें कितनी बारी चलानी है, 5 बारी चलानी है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं आई लेस देन इक्वल टू जो भी हमारी रोज है, रोज कितनी है 5 है। ठीक है, तो इसको 5 बारी हमें चलाना है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा होगा, अब इसके अंदर जो रो है वो हमारी किस तरीके से, अब इसके अंदर हमारी ये लूप अपडेट किस तरीके से हो रही है, एक एक करके लूप अपडेट हो रही है कि हम पहले हम फर्स्ट रो में जा रहे हैं, फिर हम सेकंड रो में जा रहे हैं, फिर हम थर्ड रो में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर आई प्लस प्लस की एक लूप को प्लस वन से अपडेट कर दो। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमारी अंदर वाली लूप है उसको हम किस तरीके से लिखें। ठीक है, अब अंदर वाली लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हमें वो इनिशियलाइजेशन कितनी, हमारी इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रही है, वन से, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक स्टार तो हर एक रो के अंदर है, एक स्टार तो हर एक रो के अंदर है, लेकिन अब हम जो उसमें टर्मिनेट करना है वो हमारा फिक्स्ड नंबर नहीं है। पहली रो के अंदर सिर्फ हमारा एक स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो में हमारा सिर्फ 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी रो में 3 स्टार हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कोई भी हार्ड कोडेड फिक्स्ड वैल्यू नहीं लिख सकते, जो इसकी टर्मिनेशन होगी वो कुछ ना कुछ कंडीशन डिपेंडेंट होगी। ठीक है, एक दूसरी चीज और यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पे जे आएगा क्योंकि आई हमने ऑलरेडी ऊपर यूज कर लिया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसकी टर्मिनेशन कंडीशन को, सोचते हैं कि टर्मिनेशन कंडीशन किस तरीके से हो रही होगी। तो इसमें क्या है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक चीज पहले देख ली कि एक रो में जो स्टार है वो किस चीज के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू जो भी उसका रो नंबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई जो इसके अंदर स्टार्स है उसकी वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल टू किसके होगी, आई के, लेस देन इक्वल टू किसकी होगी, आई के। आई क्यों करा, क्योंकि हमें ये पता है कि एक रो में स्टार कितने हैं, एक रो के अंदर जो स्टार है वो इक्वल है उस रो का नंबर क्या है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है जे लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, और उसके बाद जो ये स्टार्स होगी किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहे हैं, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर देना है यहाँ पे हमें, यहाँ पर हम डायरेक्टली कर देंगे अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक स्टार प्रिंट करा देते हैं और उसके बाद में एक स्पेस प्रिंट करा देते हैं। स्पेस हम सिर्फ इसलिए प्रिंट करा रहे हैं ताकि हमें ये इजीली मतलब जो स्टार्स के बीच में थोड़ा स्पेस जो है वो दिखता रहे, सिर्फ हमने इसीलिए इसके अंदर स्पेस प्रिंट कराई है। अब ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हर एक रो के अंदर हमने स्टार्स भी प्रिंट करा लिए, लेकिन अब हमें क्या करना है कि जब हमारी पहली रो प्रिंट हो जाए तो उसके बाद जो हमारा कर्सर है वो हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो उसे नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके आने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ही हमारी ये वाली लूप, जैसे ही हमारे सारे के सारे स्टार्स जो है प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद हमें एक चीज और यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट एलन क्या कर देते हैं, जो हमारा कर्सर होता है उसे नेक्स्ट रो के अंदर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो जाती है। इसके अंदर में क्या करा था मैंने, यहाँ पर भी प्रिंट एलन लिख दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन के पैटर्न को गलत प्रिंट कर देगा, तो यहाँ से हमें एलन जो है ये हटाना पड़ेगा। आइए हम इसका एलन जो है ये हटा देते हैं। ठीक है, और इसमें प्रिंट दोबारा से एक बार लिख, इसके अंदर हम दोबारा से प्रिंट लिख देते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, यहाँ पे सिंपली प्रिंट आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार ही रन करके देखते हैं, मतलब कि किस तरीके से ये चल रहा होगा।
तो आइए इस क्वेश्चन को एक बारी थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं और थोड़ा इसको देखते हैं कि कैसे ये चल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक आई है। ठीक है, आई में हमने इसको क्या बोला, आई के अंदर इसको हमने बोला आई इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 क्या है, 1 5 से छोटा है। हाँ 1 5 से छोटा है। अगर 1 5 से छोटा है तो इसका मतलब ये इस वाली लूप के अंदर जा रहा होगा, अंदर वाली में। इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है j इक्वल टू 1। ठीक है, तो i इक्वल टू 1 में फिर हमने यहाँ पर क्या आया, j इक्वल टू 1 आया। अब जो 1 है ये हमारा, अब ये जो 1 है ये भी जो जो अभी हमारा जो 1 है ये हमारा किससे छोटा है, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i। i के अंदर क्या है, 1 है। तो क्या ये जो 1 है ये 1 से छोटा है या फिर बराबर है 1 के, हाँ बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर में जा रहा होगा जे लूप के अंदर, और ये क्या करेगा, हमारा एक स्टार जो होगा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो स्टार है ये प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगी, उसके बाद जो जे है इसकी वैल्यू, अब इस जे की जो वैल्यू है अब ये इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे जे की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्या जो 2 है वो हमारा 1 से छोटा है, नहीं 2 हमारा 1 से छोटा नहीं है। तो अगर 1 से छोटा नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप के बाहर आएगा तो वैसे ही यहाँ पर हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो जो हमारा कर्सर होगा वो अब नेक्स्ट लाइन के अंदर पहुंच चुका होगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद ये वापसी ऊपर जा रहा होगा। अब ये वापसी ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, अब जो आई है, अब आई की वैल्यू हमारी 2 हो गई। ठीक है, अब आई कितना हो गया, 2 हो गया। अब आई 2 हो गया, 2 के बाद हमारा जो 2 है क्या वो 5 से छोटा है, हाँ 2 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी। जैसे ये ट्रू होगी तो अब ये इसके अंदर, इस वाली जो लूप है इसके अंदर जा रहा होगा। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा j इक्वल टू 1 है, और क्या 1 जो 1 है, अब j की वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, j की वैल्यू हमारी फिर से 1 से स्टार्ट हो रही है। j हमारा हुआ 1, क्या 1 2 से छोटा है, हाँ 1 2 से छोटा है। अगर 2 से छोटा है तो जो हमने इस लूप के अंदर में लिखा हुआ था, जो इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था, तो वो अब क्या कर देगा, यहाँ से स्टार जो होगा ये प्रिंट कर देगा अगले वाले में इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। अब स्टार प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू, अब जे की वैल्यू फिर से हो जाएगी 2। क्या जो 2 है, जो ये वाला 2 है, ये इस 2 से छोटा या फिर इससे के बराबर है, हाँ अब ये जो 2 है ये 2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। तो जो ये वाला फॉर लूप होगा ये एग्जीक्यूट करेगा, जो भी इसका काम होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पर क्या कर देगा, एक स्टार और प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास इस रो के अंदर भी 2 स्टार प्रिंट हो गए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जे की जो वैल्यू है ये 3 हो जाएगी। अब जैसी जे की वैल्यू 3 हुई तो जो क्या 3 है वो 2 से छोटा है, नहीं अब ये 2 से छोटा नहीं है। अगर ये इससे छोटा नहीं है तो इसका मतलब अब वो इस वाली लूप के अंदर जा नहीं रहा होगा, क्योंकि हमारी जो ये वाली कंडीशन है, जो हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है, ये हमारी सेटिस्फाई हो रही होगी। क्योंकि यहाँ पर जे कितना है, जे आ गया 3, और जो 3 है वो 2 से छोटा नहीं है, 2 से बड़ा है। इसका मतलब जो लूप है अब ये टर्मिनेट हो चुकी है, और जैसी टर्मिनेट होगी तो ये वाला जो इसका ब्लॉक होगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसके बाहर आ जाएगा। इसके बाहर में हमने ये लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसका मतलब जो भी हमारा कर्सर है उसे नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके आ दो, तो जो हमारा कर्सर होगा वो यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये वापसी से ऊपर जाएगा यहाँ पर। अब जब ये फिर से ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू में अब क्या कर देगा, एक और +1 कर देगा। तो आई कितना हो गया अब हमारा, आई इक्वल टू 3 हो गया। आई जैसे हमारा 3 होएगा तो क्या जो 3 है ये 5 से छोटा है, हाँ यहाँ पे जो 3 है ये हमारा 5 से छोटा है। तो अभी भी हमारी टर्मिनेशन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, इस लूप के अंदर जाएगा। इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, जे हमारा फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आई इक्वल टू 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा पहले। अब दोबारा से यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है, क्या 1 3 से छोटा है, हाँ छोटा है तो क्या कर देगा, एक जो स्टार होगा ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जे की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जो 2 है ये 3 से छोटा है, हाँ अगर छोटा है तो एक और क्या कर दो, स्टार प्रिंट कर दो, और जे की वैल्यू को फिर 1 से इंक्रीमेंट कर दो। क्या 3 से छोटा है या फिर बराबर है, हाँ बराबर है तो क्या करेगा, एक स्टार और प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जे की वैल्यू को फिर से 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। अब जे कितना हो गया, 4 हो गया।
तो क्या जो 4 है वो 3 से छोटा है? नहीं, 4 3 से छोटा तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दोबारा से अब ये लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और जो हमारा कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पर मूव कर चुका होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा, आई की जो वैल्यू होगी वो हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब आई क्या हो गया, 4 हो गया। जो 4 है क्या ये 5 से छोटा है? हाँ, ये जो 5, अब जो 4 है ये 5 से छोटा है, तो जे क्या होएगा, फिर से हमारा स्टार्ट होएगा। अब जब जे स्टार्ट होएगा तो ये भी कहाँ तक चलेगा, 1, पहले एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर दूसरा स्टार प्रिंट करेगा, फिर तीसरा स्टार प्रिंट करेगा, फिर चौथा स्टार प्रिंट करेगा। इसके बाद इसकी क्या वैल्यू हो रही होगी, 5 हो रही होगी। अब जो ये 5 है ये हमारा 4 से बड़ा है, तो ये वाली जो लूप हो जाएगी यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी और ये अगली लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने स्टार प्रिंट होएंगे, यहाँ पर 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और ये जो हो जाएगा अभी तो कर्सर होगा हमारा ये नेक्स्ट लाइन के अंदर चला गया होगा। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई अब हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, जे हमारा फिर से क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करेगा। अब जे हमारा जैसे 1 से स्टार्ट करेगा तो ये फिर से कहाँ तक जाएगा, क्या 1 5 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, छोटा होगा तो क्या करेगा, स्टार प्रिंट करेगा और जे की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। अब जे कितना हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 होएगा, फिर 4 होएगा, फिर 5 होएगा, 5 स्टार यहाँ तक प्रिंट कर चुका होगा। उसके बाद जे की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो क्या जो 6 है ये हमारा 5 से छोटा है या फिर उसके बराबर है? नहीं, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो अब ये वाली फिर से जो लूप हो जाएगी ये टर्मिनेट हो जाएगी और वो इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक बार हम स्टार्स जो है वो प्रिंट कर देते हैं, 1 स्टार 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो 5 स्टार्स थे ये प्रिंट कर दिए। ठीक है, अभी यहाँ से हमारे जो 5 स्टार थे ये प्रिंट कर दिए। उसके बाद जो कर्सर होगा वो हमारा फिर से अब यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 6। ठीक है, अब आई की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर 6 हुई तो जो क्या 6 है वो हमारा 5 से छोटा है? नहीं, 5 के बराबर है? नहीं, जो 6 है वो 5 से बड़ा है। तो बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, जो ये वाली लूप होगी अब ये हमारी टर्मिनेट हो जाएगी और हमें जो पैटर्न चाहिए था ये पैटर्न हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सारे के सारे जो लूप के क्वेश्चन है ना वो करने हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या करा, सबसे पहले इसके अंदर हमने अपनी रोज और कॉलम जो थी ना ये ड्रॉ करी। रोज और कॉलम ड्रॉ करने के बाद हमने ये देखा कि अभी हमें हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो हमने जो स्टार्स का पैटर्न था ना वो फॉलो किया, मतलब हमने देखा कि अब स्टार्स का हमारा पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। तो हमने ये देखा कि भाई हर एक रो के अंदर जो भी उसका रो नंबर है उतने स्टार्स उसके अंदर प्रिंट हो रहे हैं। तो एक लूप का हमें वैसे ही पता चल गया कि भाई एक रो में स्टार्स कितने प्रिंट हो रहे हैं। अब कितनी रोज है वो भी हमें प्रिंट करानी थी, तो वो भी हमें पता है कि 5 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके अंदर 2 लूप चलेगी और लूप किस तरीके से चलेगी उसकी कंडीशन भी हमने देखी कि बहुत आसान तरीके से इस तरीके से चलेगी। ठीक है, जब आप इनिशियली लूप्स के क्वेश्चन को करेंगे तो आप इस तरीके से जो ये वाली जो चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि ये लूप एग्जीक्यूट किस तरीके से हो रही होगी ये जरूर करना, ताकि आपके लूप्स के जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होएगी। ठीक है, और जो आपके प्रोग्रामिंग इसके आप इन डेप्थ तक पहुंच पाएगी कि भाई हमारा जो लूप है ये यहाँ पर टर्मिनेट क्यों हुआ, अब हमारा ये नेक्स्ट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इन तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे तो जो आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब इसका एक बारी जो प्रोग्रामिंग, अब इसका जो एक बारी प्रोग्राम है वो देखते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, कि वो कैसे हो रहा होगा। तो इसके अंदर हमें क्या कर देना है, 2 लूप चलानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, क्योंकि हमें जो रो है हमारी वो 1 से स्टार्ट हो रही है। आई लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ रोज 5 है और यहाँ पे आई प्लस प्लस हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें ये पता है कि जो हमें स्टार्स है अब हमें वो प्रिंट कराने हैं। तो ये दूसरी वाली जो लूप है स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए, तो हर एक रो के अंदर जो स्टार है वो एक स्टार तो है ही, तो इनिशियलाइजेशन हमेशा हमारी 1 से हो रही होगी। अब एक रो के अंदर स्टार कितने हैं, वो हमारे है लेस देन इक्वल टू जो भी उसका रो नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर जो स्टार है वो हमारे हमेशा 1 से इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, जो स्टार है वो हमने प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो भी हमारा स्टार है और एक स्पेस हमने यहाँ से प्रिंट करा दी। और जैसे ही हमारी ये वाली लूप खत्म हो जाएगी हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को एक बारी रन करके देखते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो
ये इस तरीके से हमारा ये बन गया। इसको मैं एक बारी के लिए थोड़ा टर्मिनल को बड़ा कर देता हूँ। ये देखो सेम पैटर्न बन गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, और कितनी लाइंस ऑफ कोड लिखी, सिर्फ इतनी लाइंस ऑफ कोड थी इसके अंदर कि 2 लूप हमें लगानी थी, एक आउटर लूप थी। जो आउटर लूप है ये हमारी किस पर्पस के लिए है, आउटर लूप फॉर, ये हमारी रोज के पर्पस के लिए। और जो इनर लूप है ये किस लिए है, इनर लूप फॉर स्टार्स। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के अंदर मोस्टली जो हमारे पैटर्न वाले क्वेश्चन है, इन हर एक क्वेश्चन के अंदर हमारा यही वाला जो लॉजिक होता है ना, यही अप्लाई हो रहा होता है। मतलब लॉजिक मतलब कि ये वाली ट्रिक अगर आप इस ट्रिक से करोगे ना कि भाई आप यहाँ से पहले रोज ड्रॉ कर लो, मतलब जो ये लाइन्स है ये ड्रॉ कर लो रो के अंदर और कॉलम के अंदर, और आप पैटर्न को जो है वो समझने की कोशिश करोगे, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर पाओगे, उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे कितनी नंबर ऑफ उसके अंदर लूप्स लगने। क्योंकि पैटर्न के क्वेश्चन के अंदर आपको 2 चीजें निकालनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि उसके अंदर कितनी लूप्स आपको लगानी पड़ेगी, दूसरी जो ये आपके स्टार्स चल रहे हैं ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसमें क्या लॉजिक है इनको टर्मिनेट होने का। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है स्टार्स का वो देखा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको स्टार्स के कुछ 15 या 20 क्वेश्चन जो है वो करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं अगली वीडियो के अंदर आपके लिए एक स्टार का जो क्वेश्चन होगा वो और लेके आऊंगा, और मैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी जो अगला क्वेश्चन होगा वो डाल दूंगा, ताकि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखें। जो भी अगला जो स्टार का क्वेश्चन होगा वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, ताकि आप उसको एक बार ट्राई करें। ठीक है, थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे को बता दीजिए कि आपको कौन कौन से प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स के ऊपर मैं कौन कौन सी वीडियोस और लेके आऊँ जिनमें आप जो आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट है, ताकि मैं उनको ईजियर वे में आप लोगों को समझा सकूँ और उनके कॉन्सेप्ट आप लोगों को के क्लियर करवा सकूँ। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में पैटर्न के एक अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय गाइस।